तो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन ब्लिसफुल रेशनल ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी मैंने शेयर किया है वो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की होगी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ भी बताई जा सकती, लेकिन हम जब लाइफ की उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ जानना समझना उसे करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर बता रही हूँ, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि पहले आपको ये करना फिर वो करना वो करना, नहीं। हर किसी की कंडीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है। तो जैसा जो मन आपका करे, जो पहला करना है बाद में करना है, बिल्कुल आप पर है। अब जिस तरह आपको कंफर्टेबल फील हो, अच्छा महसूस हो, आप वो चीज़ें करें। आपको भी अगर कोई चीज़ ऐसी पता है वो अपना सकते हैं तो वो अपनाइए, बहुत अच्छी बात है। नज़रिया जरिया और चाहत एक ही है कि हर किसी की लाइफ और कंडीशन जो है बेटर हो, अच्छी हो, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक मिरर वाली चीज़ बताई थी कि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम कुछ चीज़ें सुनते देखते दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाती है या उतर जाती है। तो उतरने से पहले उसे, अच्छी चीज़ है, उसे लिख लीजिए कहीं पर जहाँ पर आप उसे बार बार देख सकें। तो जब बार बार देखेंगे उस सिचुएशन में आप होंगे तो आपको याद आएगी, उस हिसाब से आप जो है खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, और एक बार वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो जब भी आप उस प्रॉब्लम में आएंगे तो आपके लिए आसान होगा उससे बाहर निकलना। ये नहीं कि तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि हम उसमें फंस कर रह जाएंगे। हमें पता है कि हमें कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो आज भी मैं आपसे जो है मिरर रिलेटेड ही बताने वाली हूँ। तो ये जो है सिर्फ ब्रेकअप के लिए नहीं है। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, कंफ्यूज हो कि क्या डिसीजन लेना है, करियर रिलेटेड हो या फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिश्ते नाते जो भी हो, तो ये चीज़ आप जो है कर सकते हैं। एक बार आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गई तो कल को वो आपको हेल्प करेगी। आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। यहाँ हम जब बात कर रहे हैं कि आप एक कमरे में बैठे हैं, तो आप अपने आसपास ही देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग हैं जो आपसे बातें करने के लिए। तो उसके लिए आपको किसी इंसान को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, आप बात करने के लिए कोई रहे। तो लोग भी होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, आप अकेले हो, अकेले महसूस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। तो उसमें ये आता है कि मिरर टॉक इसे कहते हैं। मैं काफ़ी करती हूँ जब कंफ्यूज होती हूँ किसी चीज़ को लेकर या अपसेट होती हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो हम रो रहे हैं, वो हम फील करें लेकिन देखते नहीं हैं। लेकिन वही चीज़ हम जब खड़े होके, कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम किसी का दुख सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन जब उस दुख को हम एक्चुअल में देखते हैं तो हमें उसे और भी ज़्यादा महसूस कर सके तकलीफ़ होती है। लाइक बॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा, जब भी कोई इमोशनल सीन आता है, उस सीन को हम देखते हैं तो हमें जो है रोना आता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे हम देख रहे हैं तो अच्छी तरह से और समझ पाते हैं एक्सप्रेशन। तो वही चीज़ आपको खुद के साथ में करनी है। आप जानते हो आप दुखी हो, लेकिन जब उस चीज़ को आप मिरर के सामने खड़े होकर करोगे, देखोगे, तो आपको जो है और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को देख पाओगे। आप आज नहीं तो कल परसों कभी ना कभी आपकी अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ये मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने आप को देख पाओगे। आप ये देख पाओगे कि आप किस कंडीशन में, आपने खुद की क्या हालत बना रखी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता चलेंगे, आप किस तरह से दिख रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया हूँ या कैसी हो गई हूँ। तो इसलिए मिरर टॉक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है जब हम बातें करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें भी निकल कर सामने आती, बाहर आती है, जो हमने कभी सोची नहीं होती है या दिमाग में आई ही नहीं होती है हमारे, बिल्कुल भी। तो रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आती नहीं है, ठीक है। तो जब हम मिरर टॉक करते हैं, ऐसा ही लिखने पर भी होता है। कई बार जब हम लिखने बैठते हैं तो लिखते लिखते कुछ ऐसी चीज़ें भी लिख देते हैं कि हमें एक पल के लिए लगता है अच्छा ये मेरी सोच है, मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं जब भी रहा हूँ बोल रही हूँ तो इसका मतलब कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बात मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मतलब इन जनरल ऐसे जो है निकलता है, वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए, लड़का लड़की किसी एक के लिए नहीं है, ओके। हाँ, तो मैं ये बता रही थी मिरर टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब लिखते हैं तो उसमें भी कई सारे इमोशन एक्सप्रेशन हमारे बाहर निकल कर आते हैं, और उसी से ही हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो वही आपको मिरर टॉक में भी करना है। जब आप सामने खड़े होकर, अगर मिरर नहीं है या कंडीशन ऐसे कि आसपास कई लोग हैं, तो आपका कैमरा है फ़ोन का, रिकॉर्डिंग नहीं करनी है लेकिन खुद को सामने रखना है। मतलब खुद से बातें करनी है, तो अपने आप को सामने देखिए, बातें कीजिए। उस वक्त रोना भी आता है तो कोई भी इमोशन कंट्रोल नहीं करना है, वो बाहर ही निकालना है हमें, यही हमारा एक मकसद है। तो उसे रोकना नहीं, उस चीज़ को, ठीक है। जो भी मन में आ रहा है अंदर आपके, जो भी तकलीफ़ परेशानी है, वो बोलिए, बात कीजिए। जब धीरे धीरे आप बात करना, और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब
ठीक है, जब आप उस फेज़ में हैं थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसे अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से अपनाइए कि जब भी आप किसी परेशानी में हो, आपके आसपास कोई ना हो सॉल्यूशन समझाने या समझने के लिए, तो ये खुद से खुद की हुई बातें सामने वाला जो आपकी, कई बार वो लोग दे देते सॉल्यूशन, लेकिन ये होता है कि वो आपके इमोशन को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, कंडीशन नहीं जान पाएंगे, तो अपने हिसाब से वो कोशिश करेंगे। लेकिन आप खुद को बेहतर जानते हो, तो आप ये खुद को ही आपको ये सॉल्यूशन निकालना है कि वो मेरे लिए पूरी तरह से मेरे लिए इफ़ेक्टिव हो और जिसे अपनाने से मेरी लाइफ में बदलाव आए। तो इसलिए खुद ही खुद से बातें करनी है ताकि आप खुद सॉल्यूशन निकाल पाओ, क्योंकि जब आप वो खुद के लिए खुद करोगे तो आपके लिए और भी आसान होगा उसे अपनाना और उसे अपनी लाइफ की प्रैक्टिस में लाना। तो क्या करना है आपको, मिरर टॉक करना है या मिरर नहीं है या नहीं कर सकते तो फेस टू फेस कैमरा ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं करना है, बातें कर लीजिए। रिकॉर्डिंग भी करना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है, ओके। तो आज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि खुद से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जब से हम खुद से सवाल नहीं करेंगे हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो मिरर टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। बातें करते करते ही सोल्यूशन बाहर आएगा, या आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, वो निकल कर बाहर आएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर अपनाइए। अगर प्रॉब्लम आपकी है तो सिचुएशन भी आपको ढूंढना है, तो बातें करने से ही होगा। कम्युनिकेशन दूसरों से की जाए या खुद से की जाए, दोनों ही सूरतों में बहुत ही अच्छी होती है और हेल्पफुल होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको हेल्पफुल होगा, आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगा। इसी अच्छी सोच के साथ में मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, कल संडे है तो वीडियो अपलोड नहीं होगी, तो मंडे हम करेंगे इसी चीज़ को कंटिन्यू कि हम और क्या कर सकते हैं। इसलिए इस वीक जो भी बताया है उसे सोचिए, अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसी अच्छी उम्मीद और सोच के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।